स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी तुरानंद जी अपने जीवन का एक दृष्टांत बताया करते थे। एक बार उनकी आंख में कुछ समस्या हो गई। रोग के कारण आंख में भयंकर दर्द रहता था। इस कारण से उन्हें अपने कार्यों को करने में भी बहुत समस्या आती थी। उन्हें पर्याप्त मदद मिल सके, इसके लिए प्रतिदिन किसी एक गुरु भाई को उनकी सेवा की जिम्मेदारी दी जाती थी। एक दिन उनकी आंख में दवा डालने का समय हो गया था। निर्धारित गुरु भाई पहली बार इस सेवा को संभाल रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस गुरु भाई ने गलती से सही शीशी के स्थान पर दूसरी शीशी उठा ली। उस शीशी में एसिड था। अब जैसे ही उस गुरु भाई ने उस शीशी से स्वामी जी की आंख में बूंदें डालीं, वे तो सिर से पांव तक बुरी तरह कांप गए। उन्हें लगा जैसे उनकी आंख जल गई हो। स्वामी तुरानंद जी कहते हैं, यदि पहले वाला मैं होता तो ऐसे में जोर से चिल्लाता। जिसने यह कार्य किया था उसका तो क्या ही हश्र करता। परंतु उस दिन मैं खुद पर हैरान था। उस परिस्थिति में भी मैं चिल्लाया नहीं। न केवल बाहर से संयम रख सका, बल्कि भीतर से भी एक बार भी कोई कटु विचार या क्रोध नहीं आया मुझे। उल्टा अंतरात्मा ने कहा, ठाकुर, इसमें भी मेरी कोई भलाई ही छिपी होगी। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ साथ परिणाम भी सकारात्मक ही निकला। गुरु कृपा से मेरी आंख को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह बताने के बाद तुरानंद जी बोले, उस समय मुझे एक बात याद आई, जिसे ठाकुर अक्सर हमें सुनाया करते थे। एक बार एक तोता था। उसके मालिक ने उसे दिन रात राम नाम रटाया। लेकिन एक दिन जब बिल्ली ने उसे दबोचा, तब वह राम नाम जपना सब भूल गया, बल्कि कर्कश आवाज में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया। स्वामी तुरानंद कहते हैं कि जिस समय मेरे साथ यह आंख वाली दुर्घटना घटी, उस समय मेरा मन भर आया। मैंने मन ही मन कहा, ठाकुर देखो, मैं उस तोते की भांति चीखा चिल्लाया नहीं। जिस नाम को आपने हमें सिखाया है, मैं उसी का स्मरण कर पाया ठाकुर। एक जिज्ञासु ने तुरानंद जी से प्रश्न किया, हम भी ऐसा कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा स्वामी जी? स्वामी तुरानंद बोले, सतत अभ्यास। जब तक ईश्वर का स्मरण तुम्हारे स्वभाव में नहीं उतर जाता, तुम दिन रात निरंतर इसकी धुन गुनगुनाते रहो। जब यह तुम्हारे अंदर रच बस जाएगा, तब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें यही याद आएगा, क्योंकि तब यह तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति व प्रकृति बन चुका होगा। यही एकमात्र तरीका है। अन्यथा तो यदाकदा नाम ले लेने से दुख के क्षणों में तुम उस तोते की भांति ही चिल्ला उठोगे।